Hello, I am Aniket from Tarkashastra Academy. Geometry 6, मतलब in this video or in this basic session, we are going to cover the basics of coordinate geometry. है ना? Coordinate geometry अपने को देखना है. ये coordinate geometry के बहुत सारे formulas हैं, जो formulas आपको पता रहने चाहिए. ठीक है? अभी coordinate geometry पे ये हमारा x axis है, ये हमारा y axis है. x axis में अगर तुम राइट की तरफ जाओगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, लेफ्ट की तरफ जाओगे तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव. दिस इज योर ओरिजिन. ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमारे होते हैं 0 0. ठीक है ना? ओरिजिन के आपके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0. ठीक है? ओरिजिन से राइट की तरफ जाओगे तो पॉजिटिव, ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ जाओगे तो नेगेटिव ऑन एक्स एक्सिस. अभी ओरिजिन से ऊपर जाओगे वाई एक्सिस पे तो पॉजिटिव, ओरिजिन से नीचे जाओगे ऑन वाई एक्सिस तो नेगेटिव. ऐसा हमारा रहेगा. ठीक है? तो कोऑर्डिनेट एक्सिस इधर का जो कोई भी पॉइंट रहेगा, इसका मतलब ये जो ओरिजिन है इसका कोऑर्डिनेट्स 0,0 रहेगा. फिर एक्स एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट रहेगा तो उसका कोई भी पॉइंट रहेगा, उसका कोऑर्डिनेट्स 3,0, 4,0, -4,0, -10,0 ऐसा ही रहेगा. तो एक्स एक्सिस में कोई भी हमारा a,0 है ना. तो हम जब ये ऐसा लिखते हैं x, y, तो पहले हम x एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर हम y एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखते हैं. ठीक है? y एक्सिस के आपका कोई भी पॉइंट क्या रहेगा, 0,4 है ना. ये क्या रहेगा, 0,-3 ऐसा. तो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट आपका 0 रहेगा एंड y कोऑर्डिनेट जो भी आगे पीछे चेंज होगा वो. सो एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस कैन बी टेकन एज 0 p. ठीक है? तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहता है, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव. फिर हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव हो जाता है एंड y पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव ही रहता है. थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, x नेगेटिव y नेगेटिव. एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव. ऐसा हमारा ये जनरल नंबर सिस्टम में भी आपने ये x एक्सिस या फिर ये नंबर लाइन हमने देखी हुई है. ठीक है ना? तो ये हमारे है कोऑर्डिनेट एक्सिस. नेक्स्ट है अभी डिस्टेंस फॉर्मूला. कोई भी दो पॉइंट्स है जिनके बीच में जिनका हमको कोऑर्डिनेट्स पता है, x1 y1 x2 y2, इनके हमको कोऑर्डिनेट्स इनके अपने को कोऑर्डिनेट्स पता है. तो इनके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा, इट वुड बी अंडर रूट ऑफ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, है ना. ऐसा हमारा डिस्टेंस बिटवीन द टू, और ये कंप्लीटली अंडर रूट है डिस्टेंस बिटवीन दी टू पॉइंट्स ऑफ अ कोऑर्डिनेट प्लेन. फिर हमारा आता है सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला मतलब हमारा एक दो पॉइंट्स है हमारे ए एंड बी. ये है x1 y1, ये है x2 y2, एंड देयर इज दिस पॉइंट C जो डिवाइड करता है m/n के रेशो, के रेशो में, या फिर m1:m2 के रेशो में इसको डिवाइड करता है. m1:m2 के रेशो में इसको डिवाइड करता है. तो ये C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेगी, ये वाले. ये C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेगी, ये वाले. के कैसे, m1 × x2, देखो m1 × x2 प्लस m2 × x1 अपॉन m1 + m अपॉन m1 + m. फिर m1 × y2, ये m1 × y2, फिर m2 × y1, ये m2 × y1 अपॉन m1 + m अपॉन m1 + m. तो ये हमारा इंटरनल डिवीजन ऑफ टू पॉइंट्स अगर हमको करना है तो हमारा ये ऐसा फॉर्मूला आता है ना. हमारा ये ऐसा फॉर्मूला आता है. ठीक है? ऐसा फॉर्मूला आता है. फिर हमारा अगर कोई पॉइंट है ऐसा ए बी जिसका x1 y1 एंड x2 y2 ऐसा है, एंड इसका एक्सटर्नल पॉइंट C यहाँ पे है. सो C डिवाइड्स दिस AB इन द रेशियो m1:m2.
C divides this M1 and M2 in the ratio AB in the ratio M1 is to M2 externally. तो ये C पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे हमारे, ये C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारी ऐसे आएंगे M1 into X2 है ना, ये M1 into X2 माइनस M2 into X है ना. इंटरनल डिवीजन था तब प्लस था, अभी एक्सटर्नल डिवीजन है तो माइनस है. तो M1 into X2 माइनस M2 into X1 है ना, M1 into X2 माइनस है ना, ऐसे उल्टा उल्टा करना है M2 into X1 अपॉन M1 माइनस M2 ऐसा. एंड M1 into Y2, M1 into Y2 है ना, ये M1 ये Y2 एंड M2 into Y माइनस M2 into Y1 ऐसा अपॉन M1 माइनस M2. तो ये एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ लाइन या फिर रेशियो ऑफ लाइन थ्रू एक्सटर्नल पॉइंट इज M1 एंड M2, तो उसके कोऑर्डिनेट्स निकाले हमने. फिर मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला रहेगा, ए और बी ऐसे हमारे दो पॉइंट्स है जिनका x1 y1 है एंड x2 y2 है. इनका जो मिड पॉइंट रहेगा, मिड पॉइंट वो x1 प्लस x2 by 2 है ना, x1 प्लस x2 by 2 ये मिड पॉइंट जो रहेगा x1 प्लस x2 by 2 y1 प्लस y2 by 2. ठीक है, ऐसा हमारा रहेगा मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, सेक्शन को सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल एंड एक्सटर्नल देखा एंड मिड पॉइंट देखा आपने एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स देखा. नाउ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन क्या रहता है, स्लोप ऑफ अ नॉन वर्टिकल लाइन L is the tangent of theta which the L makes with the positive direction of x axis in particular. मतलब ये ऐसी कोई एक लाइन जारी है. So this tan theta is the slope of the line. Tan theta is the slope of the line generally represented by M. Tan theta is the slope of the line generally represented by M. ठीक है. Slope of a line parallel to x axis is 0. तो x एक्सिस को जो लाइन पैरेलल रहती है उसका स्लोप 0 रहता है ना. स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज इंफिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड है ना, इट इज इंफिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड. स्लोप ऑफ अ लाइन इक्वली इंक्लाइंड टू बोथ एक्सिस इज +1 और -1 है ना. तो ये वाली लाइन जो है जिसका इक्वली इंक्लाइंड है मतलब 45 डिग्रीज की, तो इसका स्लोप +1 रहेगा. एंड ये वाली लाइन है जो यहां से 45 डिग्रीज है मतलब यहां से 135 डिग्रीज रहेगी, इसका एंगल, इसका स्लोप -1 रहेगा, इसका स्लोप जो है वो -1 रहेगा. स्लोप ऑफ अ लाइन मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट्स इज +1 और -1 मतलब इक्वल इंटरसेप्ट्स मतलब ये इंटरसेप्ट है, दिस इज A एंड दिस इज ऑल्सो A. तो इसका स्लोप क्या रहेगा, इसका स्लोप विच इज नथिंग बट M, इसका स्लोप रहेगा -1 क्योंकि ये इधर स्लांट हो रही है. या फिर कोई लाइन ऐसी है जिसका डिस्टेंस यहाँ से भी B है यहाँ से भी B है ना, तो इसका स्लोप क्या रहेगा, पॉजिटिव है ना. तो ये इक्वल इंटरसेप्ट मतलब x एक्सिस एंड y एक्सिस का जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो इक्वल है, तो ये इंटरसेप्ट और ये इंटरसेप्ट इक्वल है. सो दैट इज these lines also have their slope as +1 और -1. ठीक है, अब ये कोई लाइन जा रही है AB है ना, AB ऐसी लाइन जा रही है A और B. A के कोऑर्डिनेट से x1 y1, B के कोऑर्डिनेट से x2 y2. ठीक है, इसका स्लोप हमारा कैसे निकलेगा, इसका स्लोप हमारा निकलेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ऐसा हमारा स्लोप निकलेगा इसका. ठीक है, स्लोप ऑफ द लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. तो ये अगर लाइन है, ये ऐसी कोई भी लाइन जा रही है जिसका इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो इसका स्लोप क्या रहेगा, -a/b है ना. इसका स्लोप क्या रहेगा, -a/b है ना. जनरली हम a इज इक्वल टू y mx प्लस c ऐसे फॉर्मेट में लिखते हैं, वेयर m इज द स्लोप है ना. तो उस हिसाब से इसका स्लोप हमारा आएगा -a/b. स्लोप ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल, दो पैरेलल लाइंस है
है ना, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, तो इन दोनों का स्लोप इक्वल रहेगा। ठीक है, स्लोप ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल। स्लोप ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइन, उनका प्रोडक्ट कितना रहेगा, -1, है ना। तो एक लाइन ऐसी है और एक लाइन ऐसी है, ये दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे, तो इसका स्लोप है m1, इसका स्लोप है m2। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, -1 आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा -1। ठीक है, देन अगर दो लाइंस दे रखी है मेरे को, है ना, ये आई वाला पॉइंट बता दिया मैंने, अभी एच वाला पॉइंट बता रहा। अगर दो लाइंस दे दी है मेरे को जी, इसका स्लोप है मेरे को पता है m1 है, इसका स्लोप मेरे को पता है m2 है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा निकालना है। तो वो एंगल थीटा कैसे निकलेगा, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 अपॉन m1 प्लस m2, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है ना, ये सारे याद करना पड़ेगा, एकदम से याद नहीं होगा, धीरे धीरे करके आपको याद हो जाएगा। नाउ इक्वेशन ऑफ अ लाइन, जनरल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस भी हमने पढ़ा है, तो ax प्लस ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारी रेगुलर इक्वेशन ऑफ द लाइन, या फिर जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन वेयर x एंड y आर द वेरिएबल्स, a b c आर द कांस्टेंट्स। ठीक है, नाउ इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस हमने देख लिया, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, इसका स्लोप क्या रहता है, 0, एंड इसका equation of a line parallel to x-axis is y is equal to b, where this is b, है ना, 0, b, या फिर this is b, this coordinate is b, and equation of x-axis is y is equal to 0. Equation of x-axis is y is equal to 0. Now equation of a line parallel to y-axis is x is equal to a. Let us say this is a, तो x is equal to a, पूरा a ही रहेगा ये, तो x is equal to a. And equation of y-axis is x is equal to 0. Equation of y-axis is x is equal to 0. Simple एकदम. Then point slope format. अभी मेरे पास एक पॉइंट है ना, एक पॉइंट है x1 y1, एंड मेरे को स्लोप भी पता है लाइन का, है ना, स्लोप भी पता है मेरे को लाइन का m, तो उससे मेरा इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ये x माइनस x1, है ना। तो ये पॉइंट स्लोप, मेरे को एक पॉइंट पता है, स्लोप पता है। ठीक है, अभी 2 पॉइंट्स फॉर्मूला क्या रहेगा, दो लाइंस, दो पॉइंट्स पता है मुझे, x1 y1 और ये x2 y2, इसका इक्वेशन ऑफ लाइन क्या रहेगा, इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन रहेगा y माइनस y1, ये वाला, इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x2 माइनस x1, x माइनस x1, x माइनस x1, है ना। तो दो पॉइंट्स दे रखे, तो हम ऐसा इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। देन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन विद स्लोप, तो इंटरसेप्ट c एट y एक्सिस इज, है ना, तो ये अगर ऐसा है, दिस इज c, है ना, दिस इज c, एंड इसका मेरे को स्लोप पता है, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या आ जाएगी, m इज इक्वल टू mx प्लस c, है ना। बट अगर मेरे को x इंटरसेप्ट पता है, लेट अस से दिस इज d, है ना, मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है d, है ना, तो हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी, y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी, ऐसा हमारा इक्वेशन हो जाएगा। एंड देन इंटरसेप्ट फॉर्मेट, अगर मेरे को ऐसा पता है कि यार मेरा x इंटरसेप्ट a है एंड y इंटरसेप्ट b है, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या आ जाएगी, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, ये ऐसी मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। अभी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल ले लो, a b c, जिसके पॉइंट्स x1 y1, इसके पॉइंट्स x2 y2 एंड इसके पॉइंट्स x3 y2,
एंड इधर के पॉइंट्स x3 y3। ठीक है, जो सेंट्रॉइड है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, है ना। तीनों सारे x कोऑर्डिनेट्स का सम डिवाइडेड बाई 3, सारे y कोऑर्डिनेट्स का सम डिवाइडेड बाई 3। अभी एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कैसे रहेगा, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कैसे रहेगा, ये कोई भी एक पॉइंट ले लो, मतलब ये x1 माइनस y2, x1 इंटू y2 प्लस x2 इंटू y3 प्लस x3 इंटू y1, है ना। तो आप ऐसे ऑर्डर में गए, इधर का x, इधर का y, इधर का x, इधर का y, इधर का x, इधर का y मल्टीप्लाई करते हुए फिर माइनस करना पड़ेगा आपको x1 इंटू y3, है ना। तो ये x1 इंटू y3, अभी आप इस, है ना, इधर से आप गए सारे पॉजिटिव लिए, x एंड y ऑल्टरनेट लेते गए, है ना, एंड इधर से आप आ रहे हो, अभी भी x एंड y आप ऑल्टरनेट ले रहे हो, बट अभी सारे सब कुछ माइनस करना है आपको, x1 इंटू y3 माइनस x3 इंटू y2 माइनस x2 इंटू y1, ठीक है ना। इस हिसाब से हमको करना है, ठीक है ना। या फिर इस तरीके से भी देख सकते हो, x1 x2 x3 x1 ऐसा लिखिए, एंड यहाँ पे y2 y3 y1 ऐसा लिख दिए, और ये y1, ये सारे पहले पॉजिटिव पॉजिटिव, इन सब का प्रोडक्ट पॉजिटिव में, एंड फिर सब इन सब का प्रोडक्ट निगेटिव में, ठीक है, एंड मल्टीप्लाइड बाय हाफ, ठीक है। एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल भी हम उसी फॉर्मेट से निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल भी हम उसी फॉर्मेट से निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे, x1 x2 x3 x4 x1 y1 y2 y3 y4 y1, है ना। तो पॉजिटिव 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 निगेटिव 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 निगेटिव, एंड हाफ से ये कर देंगे, मॉड वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। तो ऐसा हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी आएगा, ठीक है। नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर आप कैसे निकालोगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर आप कैसे निकालोगे। तो ये एक ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी, जिसके आपको लेंथ पता है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर क्या आएंगे, लेट अस से I is the in center, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर क्या आएंगे, इट विल बी a into x1, it will be a into x1 plus b into x2 plus c into x3, है ना। ये a वाला a into x1, b into x2 and c into x3 divided by a plus b plus c, ठीक है ना। ये x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, फिर a into y1 b into y2 एंड c into y3 डिवाइडेड बाय a plus b plus c, है ना। तो a into y1 b into y2 c into y3 अपॉन a plus b plus c, ये हमारा इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। फिर कॉन्करेंट लाइंस क्या रहते हैं, इफ थ्री लाइंस पास थ्रू कॉमन पॉइंट दे आर सेड टू बी कॉन्करेंट, है ना। तो ये कॉन्करेंट लाइंस है, लाइन L1 L2 L3 ये कॉन्करेंट है, ये L4 भी कॉन्करेंट है। थ्री और मोर लाइंस they pass through a common point, they are concurrent. Then distance of a point to the line, ये कैसे रहेगा, टू अ लाइन, है ना। ये कैसे रहेगा ये बताता हूँ। एक लाइन जा रही है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे एक पॉइंट है m क्रॉस n, इसके कोऑर्डिनेट्स है। तो इसका यहाँ से ये पॉइंट का ये लाइन से कितना डिस्टेंस है ये देखना है। सो दैट डिस्टेंस इज a इंटू एक्स की जगह m डालोगे, b इंटू वाई की जगह n डालोगे, प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ऐसा हमारा डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड अ पॉइंट आ जाएगा। एंड नाउ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ये दो पैरेलल लाइंस है, ax प्लस बी वाई प्लस सी वन, ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, ये दोनों पैरेलल लाइंस है। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा
ये डिस्टेंस कितना रहेगा, मॉड ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। देन लास्ट इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, ठीक है। अभी इक्वेशन ऑफ अ सर्कल जिसका सेंटर ए बी है ना, एक सर्कल है जिसका सेंटर ए बी है एंड रेडियस r है, तो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज x माइनस a स्क्वायर प्लस y माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल जिसका कहीं पे भी सेंटर है, रेडियस पता है अपने को, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता रहने चाहिए एंड रेडियस पता रहना चाहिए। अभी इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन 0 0 पे सेंटर है, तो ये x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर आएगा ना, है ना। तो सीधा वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा है हमारा कंप्लीट डिटेल्स अबाउट ज्योमेट्री या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कुछ आपको इंक्लूड करना है इसमें, यू कैन कनेक्ट विद अस। If you want to join our academy for any of the MBA entrance preparation or BBA entrance preparation or law exams preparation or study abroad courses, you can connect with us on the numbers provided in the description of the video. Thank you so much. Jai Hind.